बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 30 हमारा क्लास 6 में मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं पेरीमीटर्स एंड एरिया। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 के हमने कुछ सवाल आपको समझाए थे, कुछ होमवर्क लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ वो होमवर्क आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया होगा। अब उसके आगे जो हमारे दो क्वेश्चंस रह गए थे रिमेनिंग, आज हम उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे। तो क्वेश्चन मैं नहीं लिखता क्योंकि इसमें यहाँ पर हमारे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती है, तो लिहाजा क्वेश्चन को पहले आप उतारेंगे, उतारते ही रहते होंगे आप लोग। तो लिहाजा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ओपिनियन बुक एंड पेज नंबर 199, एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लंबाई मालूम करनी है, whose perimeters is 11 मीटर एंड breadth is 20 मीटर। पेरीमीटर हमारे पास 100 मीटर गिवन है एंड ब्रेथ जो है वो हमारे पास 20 मीटर हमारे पास गिवन है, जबकि लेंथ हमें मालूम करनी है। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई, here length is equal to question mark, find the length of rectangle। एक फिगर रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें मालूम करनी है और जबकि हमारे पास ब्रेथ 20 मीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 100 मीटर की। 100 मीटर की हमारे पास गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है, ब्रेथ हमें गिवन है, लेंथ हमें मालूम करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, लिहाजा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि क्या होता है, इज इक्वल टू 2l प्लस d, लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 100 मीटर गिवन है, हमने 100 दिया, पुटिंग हम कर रहे हैं, इज इक्वल टू अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ की वैल्यू तो लेंथ अपनी जगह पर प्लस ब्रेथ हमारे पास है 20, हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब हम ये देख रहे हैं 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट की बात, एक चीज को हम पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से 2 को 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में डिग्राम को डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n प्लस 20 अपनी जगह। मैं यहाँ देख रहा हूँ एक से रिड्यूस ये हो सकता है, 2 2 2 5 से 10 0 की जगह पर, मतलब 250 से 100। 50 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 20 यहाँ से लेंथ की वैल्यू में मालूम करनी, तो लिहाजा 20 यहाँ से हमें हटाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊँगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 20 इक्वल टू लेंथ 30 आ गया है, और हम इसको यूं लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास? 30 मीटर, क्योंकि हमारे पास चीजें किसमें दी हुई थी, हमारे पास मीटर में थी, तो लिहाजा लेंथ भी हमारे पास किसमें आएगा? मीटर में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11.5, क्वेश्चन नंबर 11.1, क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट जो हमारे पास आया है वो 30 मीटर आ गया है। लेंथ हमने मालूम कर ली है। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। क्वेश्चन जो है आप खुद से इसमें उतारेंगे, मैं आपको यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन समझा रहा हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 6 बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमसे रह गई है, हम उसको दोबारा आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। एरिया जब भी हमें निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो एरिया का जो रिजल्ट है वो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं, जबकि पैरामीटर में हम किस तरह से लिखते हैं, हमने आपको बताया कि अगर मीटर में हमारे पास कोई चीज़ दी हुई है तो रिजल्ट मीटर में ही आएगा, और अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही आएगा, जबकि एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, यूनिट जो होती है उसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम करना है, whose adjacent side
एडजेसेंट साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है एंड 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबाई जो है इसकी 8.5 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन हियर। ये काम करने से पहले क्वेश्चन को आपको करना है। हियर लेंथ इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बात हमने आपको पहले समझा दी है। लेंथ 8.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 6.2, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजीली फाइंड आउट हो जाएगा 52.7 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालना हो, एरिया जो यूनिट होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के ऊपर हम 2 लिख देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह भी लिखा जाता है। मल्टीप्लाई को देख लीजिए 8.5 मल्टीप्लाई बाय 6.2, 2010, 1 इधर 0 इधर 2 इधर 16, 117, 0 यहाँ पे लगा दिया क्योंकि सेकंड से मल्टीप्लाई करने लगे। 6 5 से 30, 6 8 से 48 में 3 प्लस कर दीजिए 51, ऐड कर दीजिए 0 की जगह पर, सेकंड की जगह पर 1 and 1 2 5 की जगह 1 and 1 2 के बाद पॉइंट है, 1 and 1 2 के बाद 52.70। ये जो है हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम आगे शुरू कर रहे हैं 11.4। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी एक्सरसाइज है ये भी। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखेंगे, हम इसको समझाएंगे आपको 11.4 को। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ समझनी है, वो क्या है? पैरेललोग्राम। आप नाम पहले सुन चुके हैं। पैरेललोग्राम किस तरह की फिगर होती है आप देख रहे होंगे, मैंने सबसे ऊपर फिगर बनाई है A B C and D। ये फिगर आपके पास मौजूद है A B C and D। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में 4 साइडें होती हैं और इसमें भी वही है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है उसमें तमाम की तमाम एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, जबकि यहाँ पर एंगल्स तमाम के तमाम 90 डिग्री से चेंज होते हैं। ठीक है, और इस नीचे वाली साइड को क्या कहते हैं? बेस। और ये जो मैंने लाइन आपको दिखाई है ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, ये हाई बेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो हमें इसमें जो सिलेबस का हिस्सा है वो क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स करने हैं और 3, 4 and 5 ये क्वेश्चन हमें करने हैं। तो हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट करवाएंगे और कुछ पार्ट्स हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों हम आपको इंशाल्लाह बोर्ड पे ही समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है, मैं पॉइंट वाला पार्ट आपको समझा रहा हूँ। मुश्किल पार्ट है, मतलब मुश्किल तो नहीं है, इजी ही है, लेकिन इसके अलावा जो दीगर पार्ट्स हैं 1 2 3 वो पार्ट्स जो है वो इजी है, वो आपसे इजीली हो जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आइए बुक की तरफ, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 207। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को देखना पहले सबसे पहले ये उतारेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स एल्टीट्यूड एंड बेस आर गिवन। बेस और एल्टीट्यूड हमें गिवन है। कोई पार्ट 4, बेस हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हमारे पास 4.7 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या चीजें गिवन है? बेस हमारे पास गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, जबकि एल्टीट्यूड हमारे पास गिवन है 4.7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर ये बताई ये बात पहले सॉल्यूशन के बाद। हियर बेस इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, जबकि एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। हमें मालूम क्या करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम मालूम करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करने के लिए नाउ जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस को एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस हमारे पास क्या है? 6.5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है? 4.7 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। रफर देख रहे होंगे आप लोग,
5 is 35, इसी तरह से 7 6 42, 42 में 3 ऐड कर लीजिए 45। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में करेंगे वाले यहाँ 4 5 20 का 2 यहाँ 0 यहाँ 4 6 24 25 26 26 5 अपनी जगह पर हमने ऐड कर ली, 5 में 0 ऐड करेंगे, कुछ 5 ही रहेगा, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 ही रहेगा, 4 में 6 ऐड कर लीजिए 10 का हमारे इधर 0 इधर 1 और 2 3 और 2 के बाद पढ़ेंगे तो 1 and 1 2 के बाद हमें फॉर्मूला 30.55 चूंकि एरिया मालूम कर रहे हैं, एरिया किसी भी चीज का मालूम करें, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे वो पैरेललोग्राम का हो, उसमें यूनिट क्या लिखते हैं हम स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो क्या कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की जो पार्ट्स हैं 2 के जो पार्ट्स 1 2 3 या होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। जी स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 207। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम गिवन है यहाँ पर 192 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स बेस मालूम करेंगे अब आप यहाँ बताएंगे हियर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर, जबकि बेस फाइंड आउट करनी है आपको बेस की वैल्यू। तो फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही हम लिखेंगे। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास बताइए स्टूडेंट्स, 192 इज इक्वल टू बेस हमारे पास गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसको ऐसे लेने देंगे मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड चेक 12 जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो हम एज इट इज वहाँ छोड़ देते हैं। इसके अलावा 12 मल्टीप्लाई और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिख रहा हूँ तो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। 192 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू बेस। टेबल पर लीजिए 12 1 12 और 12 12 1 12 और 12 1 12 यहाँ पर 19 में से 12 आप माइनस करेंगे तो 7 बच गई, 7 यहाँ पे लिख दिया। 72 12 का टेबल में इतने टाइम्स पढ़ूँ कि 72 आ जाए। 12 6 72, ये मैंने 12 के साथ 2 के साथ जो 7 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा होगा 12 6 72, ये हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है 7 है। तो 16 इज इक्वल टू बेस, 16 इज इक्वल टू बेस, और हम इसको इस तरह से राइट फॉर्म में लिखेंगे बेस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। 16 बेस हमारे पास आ रहा है तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब हम अपने होमवर्क की जानिब आते हैं। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 11.1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और क्वेश्चन 3 11.4 का आपको क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने होमवर्क की जानिब। मैं होमवर्क यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या होगा होमवर्क हमारा, डू एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 2 एंड 3, ये 3 पार्ट आप होमवर्क में खुद से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका है होमवर्क, घर का काम है, ये होम टास्क है। मुझे उम्मीद है कि ज्योमेट्री का काम आपको क्लियर हो रहा होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।